जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने जा रही है वो एक विशेष ग्रह को लेकर होने जा रही है, जिससे कि सभी लोग काफ़ी ज़्यादा भयभीत रहते हैं आजकल के दौर में। और इसका शासन करने का कार्य करते हैं शनिदेव महाराज जी। क्योंकि देखिए, शनिदेव महाराज ऐसे ही नहीं महत्वपूर्ण माने जाते हैं। शनिदेव महाराज, अगर आप बर्थ चार्ट के लास्ट के इन 4 भावों को देखें तो यह जो है आपका उत्तरार्ध है। उत्तरार्ध आपका, इस उत्तरार्ध की अगर हम चर्चा करें तो देखिए, जब हमारी कुंडली निर्मित होती है उस समय पर एक साथ 16 कुंडलियाँ निर्मित होती हैं। लग्न वो महत्वपूर्ण होती है जो लग्न आपका यानी आपका स्वयं का व्यक्तित्व निर्देशित करती है। विशेषतः उस समय जब आपके जीवन की समस्त गतिविधियां हो रही होती हैं, हर कुंडली को देखना अनिवार्य होता है। एक्चुअल स्थिति जो होती है वो कुंडली के उन विशेष लग्नों के द्वारा, यह जो एक कुंडली लग्न कुंडली जिसे कि हम बोलते हैं, उससे मात्र आपके स्वयं के व्यक्तित्व का पता चलता है। आपके लिए कौन सा ग्रह सपोर्टिव है और कौन सा ग्रह आपके लिए विशेष कष्टकारक है। जब भी हम ये 4 भावों का जिक्र करते हैं जो कि आपके जीवन का उत्तरार्ध होता है, तो इन 4 भावों में देखिए सबसे महत्वपूर्ण भाव आ जाता है भाग्य भाव। भाग्य के बाद कौन सा भाव आता है? कर्म भाव। कर्म के बाद फिर से अगेन आ जाता है लाभ भाव, और उसके तुरंत बाद आ जाता है द्वादश भाव, यानी अर्थ, कर्म, मोक्ष। इन सभी चारों भावों को हम अगर निर्देशित करें तो बेहद महत्वपूर्ण धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 चीज़ें जो होती हैं जिनके लिए मानव शरीर की उत्पत्ति होती है, ये चारों चीज़ें इन 4 भावों से हम पूर्णतः निर्धारित कर सकते हैं। भाग्य भाव के कारक गुरुदेव महाराज, कर्म भाव के कारक शनिदेव महाराज, लाभ भाव के कारक शनिदेव महाराज, अगेन मोक्ष भाव के कारक, द्वादश नंबर की राशि, 12 नंबर की राशि गुरुदेव महाराज। तो 2 ये ग्रह ऐसे होते हैं, क्योंकि देखिए जीव की उत्पत्ति हुई तब समझ लीजिए कि आपका कर्म प्रारंभ हो गया। भाग्य आपको मिलना चाहिए, लेकिन कभी कभी ये चीज़ें हमको समय पर नहीं प्राप्त हो पाती, जिसके लिए हमें इन 4 भावों को एनालिसिस करना बहुत आवश्यक होता है। विशेषकर जब हम नवम भाव की एक्चुअल स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं तो देखिए, जो भी ज्योतिष शास्त्र सीख रहा होता है या ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता होता है, भाग्य भाव की एक्चुअल स्थिति के लिए D9 कुंडली एनालिसिस की जाती है। तो देखिए, जब कर्म भाव की एक्चुअल स्थिति आपको देखनी हो कि कर्म आपका कैसे चलेगा, कर्म में कितनी उन्नति आपको प्राप्त होनी होती है, या कर्म के लिए विशेष क्या है, कौन से कार्यों को करने से आप सफलता की एकदम ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए हम D10 को एनालिसिस करते हैं। D10 वो महत्वपूर्ण है जिसके द्वारा आपका संपूर्ण जीवन संचालित हो रहा है। अगर आपकी आजीविका कम है तो मतलब आप लोगों को देखकर, उनको महंगी गाड़ियाँ खरीदते, उनको बड़े बड़े घर बनाते देखकर अपने आप में काफ़ी हीन भावना से ग्रस्त हो जाते। लेकिन इसके लिए देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ें हो जाती हैं कि आप सबसे पहले उस मेन मर्ज को पकड़िए, क्योंकि आप तो ऊपरी जो है ना दवाई कर रहे हैं। मर्ज का जो कहाँ से शुरुआत हो रही है वो चीज़ आप पता ही नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए आपके लिए जो ये 16 कुंडलियाँ निर्मित होती है, इनका एनालिसिस करवाना, अगर आपको कर्म भाव का एक्चुअल स्थिति देखनी है तो उसके लिए आप तुरंत किसी योग्य, देखिए आजकल तो धन के लालच में बहुत से लोग ऐसे कार्यों को करने लगते हैं कि मतलब आपके मन माफिक चीज़ें बता देते हैं और आपसे धन ऐंठ लेते हैं, जिसके लिए आपको किसी योग्य ज्योतिषी को ढूंढना होगा, उससे अपने D10 का एनालिसिस करवाना होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आप ये लग्न कुंडली में देख रहे हैं कि यहाँ पर आपकी मकर राशि है तो वो कर्म भाव को जब आप देखें तब भी आपके लिए वो मकर राशि ही निकले, यानी तुला राशि ही निकले, ऐसा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो होता है, ये गोचर कुंडली जो होती है, गोचर कुंडली आपको ये बताती है कि वर्तमान समय में ग्रह के रिजल्ट आपको किस तरीके से प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन वो प्राप्त उसी प्रकार से होंगे जिस तरीके से आपकी ये जो 16 कुंडलियाँ बनी होती है। कर्म के लिए कौन सी कुंडली आपकी महत्वपूर्ण है? D10। सुख के लिए आपकी कौन सी कुंडली महत्वपूर्ण है? D4।
और जीवन साथी के लिए आपके कौन सी कुंडली महत्वपूर्ण है, या व्यापार के लिए अगर कहें तो D7। तो ये जो कुंडलियाँ बनती हैं इनको देखिए बहुत ही ज़रूरी है कि इनका एनालिसिस करवाया जाए। कौन सी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है उस चीज़ के बारे में देखा जाए, उसकी महादशा अंतरदशा उसके अनुसार देखी जाए। ग्रह 9 ही होते हैं, 27 ही नक्षत्र होते हैं, लेकिन देखिए अगर इन ग्रहों को हम सही करने चलें तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। और देखिए बहुत से लोग कहते हैं बस हमने हवन करवा लिया या ये करवा लिया, उसकी वजह से आपको चीज़ें अच्छी नहीं प्राप्त हो पाती। तो आज की चर्चा जो आगे बढ़ रही है वो राहुदेव महाराज जो कि शनि से प्रभावित किस तरीके से हो रहे हैं और आपके लिए लाभ की स्थिति कितनी तक निकल कर आ रही है, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो राहुदेव तो देखिए वर्तमान में विद्यमान हैं, वो कहाँ पर विद्यमान हैं, आप लोगों के लिए प्रॉब्लम कहाँ से निकल कर आ रही है, क्योंकि ये जो दुर्योग बना हुआ है इस दुर्योग की चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि वर्तमान में समय में देखिए राहु के लिए अगर हम चर्चा करें तो राहु सदैव ही वक्री अवस्था में गोचर करते हैं, ये कभी मार्गी नहीं होते हैं, जो कि आपके जीवन में इस समय पर धन भाव में प्रभावित कर रहे हैं। अब वक्री होने का मतलब ये होता है कि ग्रह एक भाव आगे और एक भाव पीछे से आपको अपने प्रभाव प्रदान कर रहा है, जो कि देखिए लग्न को भी प्रभावित कर रहा है और आपके पराक्रम को भी प्रभावित कर रहा है, साहस को भी प्रभावित कर रहा है। एक अनजाना सा डर आपके अंदर बना रहता है, एक शंकित मन रहता है। ये 2 चीज़ें आपके साथ होती हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इसका उपचार आपको आगे बता सकूं। देखिए ये सभी मकर राशि वालों से मेरा अनुरोध है कि किसी भी कार्य को अगर आप करने जा रहे हैं, मन में एक भय, बेशक एक पल के लिए ही आता हो, लेकिन एक भय ज़रूर आता होगा। किसी अनजानी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं या परिवार का कोई सदस्य आपका कहीं पर है, आपके मन में शंका ज़रूर उठती होगी। तो ये चीज़ें अगर आपके साथ होती हैं मुझे कमेंट करके वीडियो में ज़रूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम आपकी इस समस्या पर विशेष प्रकाश डाल सकें। वहीं देखिए राहु जो शनि जो बैठे हुए हैं, शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं यानी आपके पराक्रम भाव में। राहु शनि को इस समय पर पूर्णतया प्रभावित कर रहे हैं। अब चर्चा करते हैं शनि की। शनिदेव देखिए वक्री अवस्था में है और वक्री ग्रह एक भाव पीछे एक भाव आगे, यानी कि आपको ढैया का भी प्रभाव दे रहा है। 7.5 से निकले नहीं तुरंत ढैया में आपका प्रवेश। मतलब देखिए चुनौतियां आपके आगे कितनी गंभीर रूप से आ रही हैं। इन चुनौतियों को फेस करना बहुत ज़्यादा विशेष है। ये ढैया जो आपकी बन रही है, ये ढैया का आपको बेशक आंशिक प्रभाव दे रही है, लेकिन आपको प्रसन्न नहीं रहने दे रही। आंशिक प्रभाव आपके लिए भौतिक सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी मानसिक स्थिति जो है बहुत ही उद्वेलित है, यानी अवचेतन मन जो आपका बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। एक अंतरात्मा होती है जो आपको बहुत ज़्यादा इस समय पर मतलब उद्वेलित करती है। वहीं देखिए अब इन दोनों भावों से आपके शापित योग का प्रभाव निकल कर आया, जो कि बहुत बड़ा दुर्योग है। शापित योग जिसे कि हम देखिए अगर ऊर्जा के रूप में देखें तो एक बहुत तीव्र ऊर्जा, एक बहुत धीमी ऊर्जा, मतलब सनय सनय वाली ऊर्जा। अब व्यक्ति यहाँ पर असमंजस की स्थिति में है कि उसके कर्म का रिजल्ट उसको किस तरीके से मिलेगा, क्योंकि दोनों ही ग्रह जो हैं एक दूसरे को पूर्ण टक्कर देने वाले ग्रह हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए चीज़ें बहुत ही, अब देखिए इस समय पर एक तो चीज़ें क्या हैं, क्रोध आपके अंदर इस समय क्रोध की अधिकता बहुत ज़्यादा होगी। वहीं देखिए काफ़ी सारी चीज़ें इस समय पर आपके इस गोचर चार्ट में ऐसी बन रही हैं जिनके बारे में तमाम ज्योतिषी वर्ग आपको नहीं बताते हैं। जैसे देखिए मंगल आंशिक रूप से, अब देखिए कितनी जगह से आपके लिए निगेटिविटी शनि के ऊपर बनी हुई है, जिसकी वजह से शनि
एक तरीके से अगर कहें ना, किसी व्यक्ति को चारों ओर से बाँध दिया जाए और उसे कहा जाए कि आप काम करो, पूरा काम फिनिश कर देना है, उस स्थिति में है कि मतलब हम लोग एक्सपेक्टेशन तो शनिदेव से बहुत ज़्यादा लगाए हुए हैं कि तृतीय भाव के शनिदेव हैं, पराक्रम के लिए बहुत अच्छा करते हुए देखे जाएँगे, चीज़ें आपके लिए अनुकूल करेंगे। बहुत ही अच्छी स्थिति में शनिदेव महाराज तृतीय भाव जो उपचय भाव होता है उसके लिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, शनिदेव के प्रभाव आपको कब प्राप्त होंगे? शनिदेव के प्रभाव आपको अच्छे 18 माह पश्चात ही प्राप्त हो सकते हैं। 18 माह में से 6 माह तो लगभग निकल गए हैं। अभी 1 वर्ष आपके लिए शनिदेव के आपके मन के माफ़िक परिणाम प्राप्त होने में संदेह है। संदेह होने का कारण ये है कि देखिए, शनिदेव तो वक्री से मार्गी हो जाएंगे, लेकिन राहु को कौन मार्गी करेगा भाई? किसके अंदर इतनी हिम्मत है? राहु मार्गी नहीं होंगे, जिसकी वजह से इन पर शनिदेव पर इनका प्रभाव बना रहेगा। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप इस चीज़ को समझ कर कार्य करेंगे। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या है कि जो ये क्रोध, क्योंकि राहु राशि परिवर्तन करने के बाद भी आपकी लग्न गति ही आएंगे, क्योंकि इनकी चाल उल्टी है, ये लग्न गति ही आएंगे यानी मकर राशि में। और शनिदेव तब भी पराक्रम भाव में ही गोचर करते रहेंगे, तब आपके पराक्रम के आपको मन माफ चाहे रिजल्ट प्राप्त होंगे। यानी अगर आप 10 गुना रिजल्ट एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो 10 गुना ही रिजल्ट आपको प्राप्त होने वाले। लेकिन ये जो राहु ने दुर्योग निर्मित कर रखा है, इस राहु के दुर्योग को समाप्त करना अति आवश्यक है, जिसके लिए देखिए मैं सदैव आपको उपाय बताती रहती हूँ। और मैंने आपके कर्म के लिए कर्म का उपचार एक वीडियो में बताया था, आज फिर रिपीट कर रही हूँ कि सबसे पहले तो अगर आप 1.25 लाख की संख्या में शनि बीज मंत्र का जप कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। शनि बीज मंत्र का जप करें, और अगर नहीं कर सकते हैं तो आप सरसों का तेल लीजिए, उसके अंदर अपना फेस देखिए। ये क्रिया आपको शनिवार को प्रदोष बेला समाप्त होने के बाद करनी है। आप नेट पर प्रदोष बेला सर्च कर सकते हैं, उसमें अपना फेस देखकर उस तेल की एक बत्ती दीपक बनाइए, और उस दीपक को अपने घर की दक्षिण दिशा में साफ़ सुथरा स्थान होना चाहिए, वहाँ पर रखकर इसको जलाएं। 3 बड़े शनिवार के दिन बनाएं, सुबह के समय बड़े जो उड़द के दाल के बनाएं।